हाँ जी भाई, तो हमारा साइंस में आज चैप्टर चल रहा है 12, चैप्टर नंबर 12। नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें टॉपिक क्या चल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। ठीक है भाई, कि एक सोलेनॉइड होगा, उसमें हम करंट फ्लो करवा देंगे। करंट फ्लो करवाने के बाद हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है। ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, उसकी शेप कैसी होगी, है ना, उसमें पोल किस तरीके से बनेंगे, ये सब देखने वाले हैं। बट सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि सोलेनॉइड आखिर होता क्या है। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर देखा था। स्ट्रेट वायर हम जानते हैं कि भाई एक सीधा तार ले लेना है, वही हो जाएगा स्ट्रेट वायर। इसके बाद हमने देखा था कोयल। कोयल क्या होती है? सर्कल शेप में तार को कर दो, वो क्या हो जाती है? कोयल हो जाती है। अगर उसी सर्कल वाली को, कोयल को, अगर हम बहुत सारे तार इसमें टर्न्स कर दें, ठीक है, उसको बार बार लपेट दें, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं, एक स्प्रिंग की तरह। ठीक है, प्लस और ये माइनस। ठीक है, वैसे तो सोलेनॉइड बस इतना ही है ना, पर हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से जोड़ के बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, यहाँ से क्या जाएगा? करंट जाएगा। करंट गया, ये गया, इसमें गया, इसमें गया, इधर, है ना, इस तरीके से जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा, यहाँ पर इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सोलेनॉइड को समझो बात को, क्योंकि क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है देखो। अच्छा, आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि आपने देखा होगा कभी पंखे की मोटर खुली होगी, ठीक है, या कोई सी भी मोटर आपने खोली, ठीक है, तो जब आप इसको खोलते हो तो आप देखते हो इसके अंदर बहुत सारे तार लपेटे हुए हैं, एक के ऊपर एक ही लपटे हुए हैं। ठीक है ना, तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये जब तार एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिपटे हुए हैं तो इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा क्या? कभी भी दिमाग में नहीं आया कि भाई इतने सारे तार लपेटने की ज़रूरत ही क्या आ रही है, जब आपने एक दूसरे को क्या कर रखा है? टच कर दिया। नहीं बात समझ में, है ना, है ना भाई, आपने एकदम ऐसा चिपका के ये तार लपेट रखे हैं, ठीक है, और फिर ये तार ले गए, तो करंट आपको क्या लगता है ऐसे 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 करके जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है ना, इसको बंद कर दो। ठीक है, आपने तो करंट यहाँ से दिया, जैसे वो यहाँ पहुँचा तो ये सारे तार तो क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो तो ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा, और यूं थोड़ी जाएगा। ठीक है ना, तो ये मुझे हमेशा परेशान करता रहा, और मैं कभी ऐसा, मेरे को कुछ वर्ड्स ही नहीं मिलते थे कि मैं इसको कैसे पूछूं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, तो एक्चुअली इसमें क्या है कि वो हमें दिखता ऐसा है कि ये तार एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ी होती है, किसकी? इंसुलेटर की, ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर, बहुत ही पतली सी रहती है। ठीक है ना, जिसको आप छील भी नहीं सकते, उसको आप सिर्फ घिस के ही साफ़ कर सकते हो। रेगमाल आता है सैंड पेपर, उससे आप साफ़ करोगे तो वो निकल जाएगा, फिर वो वायर बाहर आ गया। ठीक है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है? लेयर होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि करंट ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात देखो, अब बच्चों को जब हम सोलेनॉइड पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमें भी यही लगता था कि सोलेनॉइड शायद ऐसे ही होता है, ऐसे स्प्रिंग के जैसा, इतना सारा गैप होता है उनके बीच में, जबकि ऐसा नहीं होता है। सोलेनॉइड बिल्कुल ऐसा ही होता है जिसके बीच में, तारों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, सब एक दूसरे के कनेक्टेड में होते हैं, एकदम चिपके चिपके होते हैं। ठीक है ना, कौन सा तार लेते हैं? कॉपर का ही वायर होता है, और कौन सा वायर होता है वो? जिसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है, हाँ, इंसुलेटर की लेयर चढ़ी होती है पतली सी, यानी कि वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो हम ऐसा क्यों बनाते हैं, फिर वैसे क्यों नहीं बनाते? ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे समझ में आ जाए, हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, चलिए, तो अब ये है हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, अंदर से खोखला होता है ये। तो
देखो जैसे ही हमने इसमें क्या किया भाई, करंट फ्लो करवाया, ये करवा दिया, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें गया तो इसका एक सिरा तो साउथ बन जाएगा और एक सिरा नॉर्थ बन जाता है। और इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से बनता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये गया इसके यूं घूम के आ जाएगा, ये गया ऐसे 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 यूं घूम के आ जाएगा, और ये गया ऐसे यूं घूम के आ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा भाई, और ऐसे ही कई सारी होती है इसके अंदर। तो ये जो जा रही है ये सीधी जा रही है, सीधी जा रही का मतलब ये इनफाइनाइट से घूम करके आएगी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे जाती जाएगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, दूर दूर जाते जाएगा। वैसे तो अपन दूर तक तो बना नहीं सकते, इतना काफ़ी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको देख करके आपको किसी की याद आ रही है क्या कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमने देखा हुआ है? कहाँ देखा हुआ है? यानी कि अगर हमने वो जो मैग्नेटिक बार थी, ठीक है, हाँ, तो जो अरे भाई मैग्नेटिक बार जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, उसके अंदर भी सेम टू सेम होता है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, क्या करता है भाई, काम करता है, एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, वर्क करता है। बात समझ में आए कि नहीं? यानी कि अगर सोलेनॉइड है उसमें करंट फ्लो कर देंगे तो वो एक बार मैग्नेट बन जाएगा। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो मैग्नेट है ये पूरी सॉलिड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो हम नहीं देख सकते, बट इसके अंदर की तो हम देख सकते हैं। का मतलब हम उसको अंदर कोई भी चीज़ डाल के अपन कर मैग्नेटिक में बना सकते हैं उसको, ठीक है ना, मैग्नेट बना सकते हैं। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है सोलेनॉइड के लिए कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कैसी है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो आपको आंसर क्या देना है? देखिए बड़ी क्लास में जाओगे तो आपके लिए ये बताना है कि भाई सोलेनॉइड के बाहर देखेंगे अगर अपन तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, बट सोलेनॉइड के अंदर देखेंगे तो यूनिफॉर्म है। सब लाइनें क्या है, सारी एक दूसरे के पैरेलल है, एकदम सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो 10th क्लास में आपको बस इतना वो पूछेगा कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। आपको आंसर क्या बोलना है, यूनिफॉर्म, ठीक है। ये नहीं है कि आउटसाइड क्या इनसाइड, बस आंसर क्या देना है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। चलिए वो इनसाइड ही है अपना। बात समझ में आ गई? चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब अपन ने जब इससे पहले वाले जो अपन देख रहे थे, है ना, अपन ने स्ट्रेट वायर देखा, कोयल देखा, उसमें अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की 3 बातें देखी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली बात क्या देखी है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी है। मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी हो रही है भाई, एक बार मैग्नेट की जैसी बन रही है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी हो गई, लाइक बार मैग्नेट, ठीक है भाई। चलिए सेकंड देखिए, शेप हो गई। दूसरा क्या देखते हैं, डायरेक्शन, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, यानी कि इसमें पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, तो हमेशा देखो बार मैग्नेट की तरह कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है। तो ये अगर मान लो जी नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ जाएगी, वेरी गुड, है ना। मैग्नेट के बाहर तो क्या होता है भाई, नॉर्थ से, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से
साउथ जाती है, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर कहाँ जाती है भाई? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है भाई, साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। तो इसमें भी क्या होगा? सेम टू सेम होगा। अगर कोई मान लीजिए ये पोल नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ जाएगा। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये नॉर्थ से साउथ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये भी ये बात आती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एंड नॉर्थ है और कौन सा एंड साउथ है। तो इसको ट्रिक बताई जाती है यहाँ पर कि देखिए, साउथ को अपन कैसे लिखते हैं? एस ऐसे लिखते हैं, और नॉर्थ को एन से लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एरो बना दो, एक यहाँ पर एरो बना दो, ठीक है। तो अगर आपने एरो बना दिया, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे जा रहा है और ये इसमें मिल जाएगा। तो ये कैसी डायरेक्शन बन रही है? क्लॉकवाइज। और ये क्या बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है इस तरीके से, ठीक है। ये तो क्लॉकवाइज हो गई और ये एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आप कोयल को, जैसे ये कोयल है, इसको, हाँ, अगर ये कोयल है, इसको आपने बाहर निकाल लिया मान लीजिए। अब आप अगर इधर से इसको, आप या तो इधर से देखो या फिर उधर से देखोगे, ठीक है ना। तो अगर आप इधर से देखते हो, ठीक है, और तो करंट कैसे जा रहा है? अगर क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला सिरा क्या है? क्लॉकवाइज जाएगा तो साउथ है। और जब आप इसी को इधर से देखोगे, तो जो क्लॉकवाइज था, इधर से क्या लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिख जाएगा। तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें चेक करते हैं अपन। देखो, करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो, इसको मैंने बाहर निकाला तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। ये देखो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, हाँ, देखो इधर देखो, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ये तार बाहर है, समझ में नहीं आएगा आपके? इधर देखिए, अभी समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर अपन करंट यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये इधर से आएगा, ठीक है, यूँ आएगा और फिर यूँ जाएगा, ठीक है, ऐसे जा रहा है। फिर इधर पीछे, उधर से पीछे होकर के उधर से आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अब अगर आप इसको ऐसे इधर से देखोगे, तो ये देखो, यूँ जा रहा है, ये यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है। तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? ये समझ में आया कि नहीं आया वाला? है ना। ये ऐसे जा रहा है ना, यूँ पीछे गया, फिर ये ऐसे गया। तो ये देखो, घुमाओ इसको, तो इधर से देखोगे तो कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश। हाँ जी भाई। तो इस केस में जब ये करंट जा रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में, और है ना। और इसी को अगर अपन इधर से देखेंगे तो देखो, इधर से देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा भाई? ये नॉर्थ पोल, ठीक है। और इसको, इसी को इधर से देखेंगे अपन, इसी करंट को, ठीक है। ये देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और ये माइनस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। और इसी को इधर से देखेंगे तो कैसे लिखेगा? क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर जा रहा है ये क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ। लेकिन अगर अपन बैटरी को उल्टा कर दें, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इधर से आएगी। ये करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से आके इधर से आएगा, फिर यूँ आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इधर से देखोगे तो कैसा लगेगा भाई? हाँ, यूँ आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो अब इधर से देखेंगे तो कैसा लग रहा है? ये इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है, इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? साउथ। और ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? प्लस की तरफ नॉर्थ आएगा, ये भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते।
क्या बता भाई, आप तो इधर देखो, ठीक है। चले, है ना, बात समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके से हमें पता चल गया। और अगर हमें ये पता चल गया कि कौन सा क्या है नॉर्थ है और कौन सा साउथ है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स हैं उनकी डायरेक्शन किधर होगी, हम क्या होती है, ये तो पता ही सरी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है। और इसका जो पोल है वो अपन पहचान सकते हैं कि कौन सा क्या होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, हाँ जी। ये देख लिया। अब बात करते हैं अपन कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है, हाँ बोल सकते हैं क्योंकि दो ही तो केस बन रहे हैं, इधर से जा रहा है, इधर इधर पॉजिटिव है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये नॉर्थ बन गया था। और इधर जब पॉजिटिव था तो इधर नॉर्थ बन रहा था, तो आप बोल सकते हो कि जिधर पॉजिटिव होगा उधर नॉर्थ होगा, ठीक है। चलिए, बाकी इसको और थोड़ा सा अपन क्या कर सकते हैं, मैं मतलब चेक करेंगे, है ना, कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, देखो इसकी स्ट्रेंथ एक तो फिक्स है ही सरी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है, ये तो सब में ही, ठीक है ना। हाँ, और ये इसमें बिल्कुल सेम टू सेम है जो कोयल में था, है ना, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। चलिए, ये कि ये सेम टू सेम किस में था, कोयल में था, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन यहाँ पर अपन 10th क्लास में बस इतना ही बोलते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, जबकि ये गलत है। कैसे गलत है भाई, बात गलत ऐसे है कि इसका आता है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि ये टर्न्स हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है, कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। और जो टर्न्स हैं, ठीक है, हाँ ये सॉरी 50 टर्न्स हैं, ठीक है, हाँ, और एक ऐसा है, ये मान लीजिए, ठीक है ना, इसमें 50 टर्न 25 टर्न्स हैं ओनली, कितने हैं, 25 टर्न्स हैं, ठीक है। चलिए, बट आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको ये एक मिनट, हाँ जी, देखो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 50 टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, 50 टर्न्स हैं, ठीक है ना, और ये हैं 50 सेंटीमीटर के अंदर। लेंथ कितनी है, अगर आपने यहाँ से स्केल लगा के इसका मेजर कर लिया, कितना, 50 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, 50 सेंटीमीटर में 50 टर्न्स ले रखे हैं, यहाँ पर 25 टर्न्स हैं, टर्न्स कितने हैं, 25 सेंटीमीटर हैं, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ ज़्यादा पास पास है ना। तो अब अगर अपन सिर्फ टर्न्स को देखेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका ज़्यादा होना चाहिए, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, 50 वाले की होनी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि एक, जैसे कि एक 50 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा, तो 50 टर्न्स डिवाइड बाई 50 सेंटीमीटर, तो इससे कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितना जाएगा, वन टर्न आ रहा है, 1 सेंटीमीटर में एक ही टर्न आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, और इसमें देखेंगे अगर अपन तो 25 डिवाइड बाई 10, ठीक है, तो कितना जाएगा, 2.5 टर्न्स, ठीक है ना, इन 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 2.5 टर्न्स आ रहे हैं, यहाँ पर 1 ही सेंटीमीटर में 1 ही टर्न आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टर्न्स पास पास में हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा ज़्यादा, इस वाले में ज़्यादा होगा, भले टर्न्स कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बट ये किस में आ रहा है, 12th में आएगा ये, नंबर ऑफ टर्न्स इन या पर यूनिट लेंथ।
ठीक है ना। अभी आपके टेंथ में क्या है, सिर्फ इतना ही है, नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, बस इतना ही बोलना है, पर यूनिट लेंथ नहीं बोलना है, नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो इस तरीके से अपन ने क्या पढ़ लिया भाई, सोलेनॉइड पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट।